वफा है, दिल है मंजिल, राही अकेला चलता गया। दिल भी रूठा, जान भी रूठी, और दर्द बढ़ता गया। काजी साहब, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमने इस रिश्ते में थोड़ी जल्दबाजी की है? यावर साहब, क्या आपको लगता है कि दुरानी साहब किसी अरे तरह का... नहीं, दुरानी साहब के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपने भाई को देखकर यावर साहब, मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, एक पढ़ा लिखा नौजवान अगर नौकरी न करे, अपने कारोबार को ना संभाले, वो शादी के बाद अपने बीवी बच्चों को क्या संभालेगा? हद हो गई यावर साहब, क्या नहीं है आपके पास? दौलत है, गाड़ियां है, बंगले हैं, और बस कीजिए काजी साहब, उसमें मेरे भाई का कुछ भी नहीं है। जो कुछ किया है मैंने किया है। वो तो मेरे पीठ पे बैठकर सवारी कर रहा है, और उसकी अपनी टांगे इतनी कमजोर है कि खड़ा होते ही लड़खड़ा जाता है। दुरानी साहब की बेटी का तो खुदा ही हाफिज है। कितना खुशनसीब हूँ मैं, जो मुझे ऐसे बाप की बेटी मिलने वाली है, जो उसकी आंखों का तारा और दिल का सुकून। अच्छा है, तुम्हें इस बात का एहसास तो है कि लड़कियां भी वालिदैन की लाडली होती हैं। होती है फरजीन, पर तुम कुछ खास। तुम्हारे लिए या अपने अब्बा जान के लिए? अपने अब्बा जान के लिए तो हो ही, अब मेरे लिए हो जाओगे। तुम बार बार इस बात पर क्यों जोर डाल रहे हो? मैं तो अपनी खुशनसीबी पर इतरा रहा हूँ, नाज कर रहा हूँ। अब कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो। तुम भी मेरी बहन की तरह मुझे नसीहतें देने लगी। शादमा और मेरी उम्र में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है।
पर वो तो मेरी दादी अम्मा बनना चाहती है। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों की क्वालिफिकेशन एक जैसी ही है, पर वो एक अच्छा खासा मुकाम हासिल कर चुके हैं। मुझे बिजनेस से लगाव था और उसे कुर्सी से। इसीलिए तुम अपने बिजनेस पे ध्यान देने की बजाय यहाँ मेरे साथ बातें कर रहे हो। तुम भी तो इन लम्हों का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करती रहती हो। तुम्हें नहीं लगता कि ये इंतज़ार बहुत लंबा होता जा रहा है? एक बार शादमा की शादी हो जाए, फिर हम अपनी मर्जी के मालिक हो जाएंगे। क्या शादमा के लिए कोई अच्छा दुल्हा देख रखा है भाईजान ने? उन्होंने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा, पर मैं भी हर बात की खबर रखता हूँ। बेवक्त फोन मत किया करो, जहां हो वहीं रहो, कभी भी चलाऊंगा। ये तुम किस पर बरस रहे हो? कुछ नहीं, फैक्ट्री में कुछ नए नमूने जमा करके रखे हैं भाईजान ने, समझ लो उन्हें सुधार रहा था। काजी साहब, काश आप ये रिश्ता पहले लेके आए तो बात कुछ और होती, लेकिन लेकिन अब हम दुरानी साहब को जबान दे चुके हैं और दी हुई जबान को टालना बहुत ही बुरा होता है। यार साहब, पहला रिश्ता तो माशाल्लाह। रिश्ता तो लाजवाब है काजी साहब, लेकिन मुझे डर है कि मेरा भाई बासित इस रिश्ते की कसौटी पे खरा उतरेगा कि नहीं। हो सकता है बासित साहब अभी कारोबार की जिम्मेदारी उठाना ना चाहता हो, और अभी तो आप उनके लिए बहुत है। मैं तो बिल्कुल ही थोड़ा, बहुत कुछ तो उसे खुद करके दिखाना है काजी साहब, खुद करके दिखाना है। खैर काजी साहब, आपने मेरी बहन का रिश्ता लाया, आपने मेरे दिल का बड़ा बोझ हल्का कर दिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूं काजी साहब। यावर साहब, एक बार फिर कह ही देता हूँ, वो लड़का, मेरा मतलब है शादाब साहब, एक जर्नलिस्ट है, ना कारोबारी है, ना कोई नौकरी पेशा। काजी साहब, अगर ये रिश्ता तय हो गया तो मैं अपनी बहन को बड़ा ही खुशनसीब समझूंगा। तो मैं आज ही जाके बात आगे बढ़ाता हूँ। काजी साहब, बात तय हो जाए तो अच्छा है। रही बात शादी की, उसे सही मौका देख के कर डालेंगे। तो यावर साहब इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बरखुरदार घर में है न दफ्तर में। समझ नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी मसरूफियात थे उसमें जो वो मुझसे नजरें चुरा रहा है। खुदा करे शादमान के लिए ये खबर खुशियां और शादमानी लेके आए, वरना वरना कहीं वो मुझे बासित की तरह बेगाना न समझ ले। क्या नाम बताया? शादाब।
मेरा मेरा दिल कहता कि शादाब शादमा के लिए शादमानी लेके आएगा।
महाराज, आज तो मैंने कमाल कर दिया। एक ही नजर में इस जवान को पहचान लिया। पुलिस का आदमी हो नहीं सकता, पुलिस से बढ़कर ही है। और यकीनन इसे मेरी तलाश थी। महाराज, और मेरी तरफ ना आएगा। महाराज, मैं आपके पास चला आता हूँ महाराज। उसी महफूज जगह पे एक नई खबर लेके महाराज। चौंकने की कोई बात नहीं। ओ महाराज, मैं हूं ना। महाराज। सर, मैंने अपना मिशन शुरू कर दिया है और मेरी पहली रिपोर्ट यही है कि जिस शक को लेकर मैं एक जगह पर गया था, आने वाले वक्त में मैं किसी न किसी तरह की निशानदेही वहां से हासिल करूंगा। मैंने एक जवान को देख लिया है, लेकिन शायद मैंने जल्दबाजी में कोई ना कोई गलती कर डाली और यस सर, हमें बहुत ही मोहतात रहना होगा क्योंकि नशे आवर दवाइयों के कारोबारी हमसे कई कदम आगे होंगे। थैंक यू सर। मेरी कोशिश यही होगी कि कम से कम वक्त में मैं बहुत कुछ कर दिखाऊं। ओके सर। ओके सर, बाय। यावर साहब, बासत एक तालीम याफ्ता नौजवान है, उसके लिए नौकरी की क्या जरूरत है, जबकि आपका कारोबार तो उरूज पर है। दुलानी साहब, यही तो रोना है। बासत मेरा भाई होके मैं आपके सामने उसकी बरखिलाफी करूं। क्यों? क्योंकि मैं आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहता। धोखा? कैसा धोखा? कारोबार में तो आपका बराबर का हिस्सेदार है ना? बिल्कुल, लेकिन जिस कारोबार को मैंने अपनी मेहनत से आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, बासत की लापरवाही उसे डुबो न दे। क्या वो इतना लापरवाह है, निकम्मा है? बहुत ही काबिल जवान है वो। उसमें दौलत गंवाने का हुनर है, कमाने का नहीं।
तो बताइए यावर साहब, इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं या यहीं पे रोक दें? दुरानी साहब, मैं यहां आपको सच्चाई बताने के लिए आया, आपका दिल दुखाने नहीं आया। दुरानी साहब, किसी भी रिश्ते की बुनियाद तब ठोस होती है जब उसमें सच्चाई, खुलूस। आपके कहने का मतलब यह है कि इस रिश्ते में इस तरह की कोई शय शामिल नहीं है? दुरानी साहब, मैं जानता हूं कि बासित और फरदीन एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं और वो अपना घर बसाना चाहते हैं। इससे तो ये यकीन हो चुका कि ये रिश्ता तय है। दुरानी साहब, सच मानिए तो मैं बासित को उसका हिस्सा देना चाहता हूं, लेकिन आपको मेरी छोटी सी मदद करनी पड़ेगी। जब तक न वो अपनी जिम्मेदारी संभाल ले, तब तक हमें उनका रिश्ता टालना पड़ेगा। बासित को उसका हिस्सा देने के बाद मैं उसके काम में दखल अंदाजी नहीं करूंगा। आप उस पर नजर रखेंगे। यावर साहब, आपने उसमें ऐसा क्या देखा कि बासित को शक है कि मैं उसे उसके हक से महरूम रख रहा हूं। बस कीजिए यावर साहब। बासित आपका भाई ही नहीं, बेटा भी है। वो आप ही के मातहत काम करेगा। जब मुझे ये यकीन हो जाएगा कि वो कारोबार की जिम्मेदारियां संभाल लेगा, तभी ये रिश्ता तय होगा, वरना वही होगा जो आप चाहें। क्या मैं ये समझूं कि तुम इस तरह के कामों के लायक नहीं रहे? मुझे किसी और को देखना पड़ेगा। है मेरी नजरों में बहुत सारे नौजवान जो इस कुएं में आंखें बंद करके कूद सकते हैं। महाराज, वो सब के सब डूबने वाले हैं। इस कुएं में एक ही उभरने वाला है, वो मैं, तिनका। न जाने कहां से कोई आरा गहरा आ रहा है और तुम्हें ही देख रहा है। ऐसा क्यों? महाराज, क्या करूं? तुंदा तो ठहरा। टुंडा है तो उसने तुझे भिखारी क्यों न समझा? और महाराज, अगर जल्दी भाग न जाता तो? संभल कर रहते तो भागने की नौबत ना आती।